स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेक्शन 80 डबल डी की डिडक्शन। ठीक है, सेक्शन 80 डबल डी क्या होता है। इसमें है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट बीइंग ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, एक ऐसा पर्सन, एक एसएससी है, वो ऐसे पर्सन की मेंटेनेंस कर रहा है जो क्या है, डिसेबल है। किसकी किसकी कर रहा है, जो डिसेबल है, जो उस पर डिपेंड है। एक ऐसा पर्सन जो डिसेबल है और असेसी पर क्या है, डिपेंड है, तो असेसी उस पर मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्चे करता है, उसकी मेंटेनेंस पर खर्चे करता है, तो उसको सेक्शन 80 डबल डी के अंदर क्या मिल जाएगी, सेक्शन 80 डबल डी के अंदर क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, किसको मिलती है, ये हम डिटेल में अभी कर लेते हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। हु कैन क्लेम डिडक्शन, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट प्रोवाइडेड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल डी। कौन क्लेम कर सकता है, इंडिविजुअल। कौन कर सकता है, इंडिविजुअल, एक पर्सन कर सकता है, वो असेसी है और वो इंडिया का क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। कौन कर सकता है, इंडिविजुअल, और वो इंडिया का क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। दूसरा कौन इस टाइप की डिडक्शन ले सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कौन ले सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। अंडर सेक्शन 80 डबल डी की डिडक्शन कौन लेगा, इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, इसमें जो एसएससी है ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर करे जिसकी उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि जो पर्सन उस पर डिपेंड है, ठीक है, वो डिसेबल है, तो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट पर वो खर्चा करता है, जैसे नर्सिंग पर करता है, जो उस पर डिपेंड है उसकी ट्रेनिंग भी करवाता है, रिहेबिलिटेशन भी करवाता है ऑफ द हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट। यदि वो पर्सन क्या है, हैंडीकैप्ड है और उस पर डिपेंड है, तो उस पर ऐसे इस टाइप के खर्चे करता है। द एसएससी कैन डिपॉजिट द अमाउंट अंडर द स्कीम फ्रेम्ड ऑन द बिहाफ बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, और उसने कहाँ पैसा डिपॉजिट कराया है, कौन सी स्कीम में लगाया है, जो किसके भी यहाँ पर चल रही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एनी अदर इंश्योरर और द एडमिनिस्ट्रेटर और ऑफ एनी स्पेसिफाइड कंपनी और एनी अदर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कौन सी स्कीम में उसने पैसा लगाना है, जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ये होता है कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। इसमें एसएससी को मिलेगी डिडक्शन, जो 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 पर्सन उस पर डिपेंड है, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट और उसमें जो भी खर्चे किए हैं उसको डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 75,000। ठीक है, कितनी मिलेगी, 75,000 मिलेगी। ठीक है, लेकिन यदि जो पर्सन है जो उस पर डिपेंड है वो 80% से ज़्यादा डिसेबल है, होता है ना कि सर्टिफिकेट देती है गवर्नमेंट इतनी परसेंट डिसेबल है, यदि वो 80% से ज़्यादा डिसेबल है तब उसको डिडक्शन मिलेगी 1,25,000 के करीब डिडक्शन मिलेगी, 1,25,000 के करीब डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, और यदि असेसी जो पर्सन उस पर डिपेंड था, डिसेबल था, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो डेथ पर असेसी को बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, स्कीम के अंदर उसने पैसे लगाया हुआ ना, है ना, तो वो उसकी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी, प्रीवियस ईयर की इनकम क्या मानी जाएगी। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन, डिसेबल पर्सन कौन होना चाहिए, ऐसा नहीं हम किसी को भी कहते हैं कि मेरे पर डिपेंड है, कौन होना चाहिए, हो सकता है इंडिविजुअल, ठीक है, में इंक्लूड होता है स्पाउस हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है ऑफ द असेसी। ठीक है, ये सारे क्या माने जाते हैं, ये उसके डिसेबल की जो होती है ना डेफिनेशन के अंदर ये लोग आएंगे। ठीक है, और इनके सब हिंदू फैमिली, उसमें फैमिली के मेंबर उसको कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ए पर्सन विद डिसेबल मीन ए पर्सन हैवी डिसेबिलिटी नॉट लेस देन 40%। देखो डिसेबिलिटी कितनी होनी चाहिए एक पर्सन में जो उस पर डिपेंड है, जिसको अंडर सेक्शन 80 डबल डी की रिडक्शन मिलनी है, वो पर्सन कितने परसेंट डिसेबल होना चाहिए, 40% होना चाहिए। यदि 40% से लेकर 80% तक है तो उसको डिडक्शन कितनी मिलेगी, 75,000 मिलेगी। यदि वो 80% से ज़्यादा डिसेबल है तो कितनी डिडक्शन मिलेगी, 1,25,000 मिलेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। इन एडिशन द हैंडीकैप डिपेंडेंट अंडर कंसिडरेशन मस्ट बी डिपेंडेंट होली ऑन द इंडिविजुअल एसएससी। ये भी कंडीशन है, वो पर्सन किस पर पूरा डिपेंड होना चाहिए, इंडिविजुअल पर डिपेंड होना चाहिए, एसएससी पर डिपेंड होना चाहिए। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में भी ऐसी है, ऑन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली
फॉर स्पोर्ट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। हमने अभी सेक्शन किया है सेक्शन 80DD, जिसमें एक एसएससी है जिस पर एक पर्सन डिपेंड है, वो क्या है, डिसेबल है। वो कितने परसेंट डिसेबल है, 40% डिसेबल है। तो उसको डिडक्शन कितनी मिलेगी, यदि उसने उसकी मेंटेनेंस पर खर्चे किए हैं और स्कीम में पैसे लगाए, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की पर पैसे लगाए हैं, तो उसको डिडक्शन मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 75,000 मिलेगी। यदि वो पर्सन डिसेबल है 80% से ज़्यादा, तो उसको कितनी डिडक्शन मिलेगी, 1,25,000 के करीब मिलेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।